वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सानी। तो देखो स्टार्ट हो गई है हम लोगों की वेकेशन। वैसे तो अभी ये सारे साल ही हमारे को ऐसे लग रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे तो समर वेकेशन जैसा ही फील हो रहा था, बट यस ऑनलाइन क्लास हमारे पास ज़रूर थी। तो अब इस साल की जो वेकेशन आई है, ना तो नानी के घर जाना है, ना ही दादी के घर जाना है, और ना ही आप ऐसे किसी बीचेस पे घूमने जाने वाले हो, ठीक है। तो अब इस वेकेशन को आप कैसे एंजॉय करोगे, प्लस साथ ही के साथ वेकेशंस को कैसे यूटिलाइज करोगे। अब देखो वेकेशन में क्या होता है, टेंशन फ्री रहते हैं ना वेकेशन में। तो इस साल तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि आप पूरे साल टेंशन फ्री रहो। सिर्फ वेकेशन में टेंशन फ्री आपको नहीं रहना है, पूरे साल टेंशन फ्री रहना। अब एक स्टूडेंट की बात करूँ तो सबसे बड़ी टेंशन क्या है भाई, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, और सिलेबस कंप्लीट होता है तो रिवीजन एंड लर्निंग की हमारी जो दिक्कत है वो रहती है। ये सबसे बड़ा स्टूडेंट लाइफ का टेंशन है। ये रिलेशनशिप, फोन कॉल्स वगैरह नहीं होते तुम्हारी टेंशन क्या है कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो, सैम्पल पेपर भी कर लो, रिवीजन भी कर लो और तुम्हारे बढ़िया तरीके से नंबर आ जाएंगे। यही टेंशन होती है हर एक को। तो इसीलिए इस वेकेशन में, ये जो अभी आपकी वेकेशन चल रही है, वेकेशन मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही है, ओके, तो इसको पूरा यूटिलाइज करना है कि पूरे साल की टेंशन खत्म। ऐसा बूस्टअप कर देना आपको अपने सिलेबस को। ये जो आपका इस समय का टाइम पीरियड है, इसमें तुम लोगों को एक ही चीज़ करनी है। तुम्हारा सिलेबस अभी यहाँ चल रहा था, बिल्कुल इस समय पे बच्चे इस मोड पे थे, पढ़ने का मन नहीं है, मैंने आपको मोटिवेट करा, मैंने वीडियो बनाई, पढ़ने का मन नहीं है, तो ये चीज़ों को फॉलो करो। आप लोग एक दो दिन काफ़ी खुश हुए, थोड़ा सा आपका ग्राफ ऊपर गया, फिर कम आया होगा, कहीं होगा कोई स्टेबल होंगे। तो अब ना इस ग्राफ को यहाँ ले जाने की जरूरत है, बिल्कुल पीक मोमेंट पे। ऐसे पढ़ाई करनी है कि भाई एग्जाम आने वाले हैं और मजे में वेकेशन को एंजॉय भी करोगे, पढ़ाई भी कर लोगे और सिलेबस पहुंच जाएगा आपका जुपिटर पे, ठीक है। और फिर जब सिलेबस की कंप्लीट हो जाएगा आपका इन थोड़े से दिनों के अंदर ही, देन यू विल फील विद लाइक एक बोझ सा खत्म हो जाएगा आपके ऊपर से। पूरे साल आप टेंशन फ्री रह के चलोगे, आपको कुछ भी करना होगा, आपके पास हर एक चीज़ के लिए टाइम होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको आज पूरा बता रही हूँ कि वेकेशन को कैसे यूटिलाइज करना। और ये मत समझना कि सिर्फ पढ़ने के लिए बोलूंगी, मजे करने के भी बहुत टाइम मिलेंगे, साथ में मिलकर मजे करने वाले हम लोग। तो देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ यूजुअली का हमारा रूटीन कैसा होता है। ओके, अगर आप नॉर्मल डेज का अपना सिनेरियो देखो, जब आपकी ऑनलाइन क्लास भी और कोचिंग भी है, डेली एक्टिविटीज भी हो गई, और साथ में जब हम फेडअप हो जाते हैं कोचिंग्स में, ऑनलाइन क्लास में पढ़ के थोड़े से रेस्ट मोड में होते हैं, तो उस समय हम अपना फोन चलाते हैं, कभी टीवी देखते हैं, अलग अलग तरीके से एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या होता है, स्कूल आप लोगों की स्लीप का टाइम 8 घंटे, तो बेसिकली सब सोना ही है। 6 घंटे आपका ऑनलाइन क्लास हो गया, 2 घंटे डेली एक्टिविटीज़, नहाओगे, कभी खाना खाओगे, इन सब में निकल जाता है। टोटल करो 3 घंटे की बेसिकली कोचिंग हो गई। कई बच्चे 2 लेते हैं, कई 3 लेते हैं, कईयों की 1.5 आवर की कोचिंग होती है। तो अगर हम ऑन द होल 3 घंटे कोचिंग में चले गए तो टोटल 19 आवर्स तो इसी काम में निकल गए। बच्चे कितने, बस 5 घंटे बचते हैं हमारे पास जिसमें हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और उसमें भी भाई पूरा दिन पढ़ना, खाना ही, सोना ही थोड़ी चलता रहेगा, थोड़ी देर अपना एंजॉय भी तो चाहिए होता है। तो उसमें से 2 आवर बेसिकली आप लोग वेस्ट करते हो या यूटिलाइज करते हो अपने थोड़ा रेस्ट करने के लिए, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बट थोड़ा सा बॉडी को रिक्रिएशन भी तो चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास आप लोग मुश्किल से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी मैनेज कर पाते हो इन द नॉर्मल डेज, ठीक है। बट अब क्या है, वेकेशन है, ये नॉर्मल डेज नहीं है। तो इस वेकेशन को यूटिलाइज करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ को पकड़ना है। कौन सी चीज़ को पकड़ना है आपको, ये जो आपकी ऑनलाइन क्लास के 6 आवर्स थे ना, अगर आपने इसको यूटिलाइज कर लिया अपनी वेकेशन के अंदर, क्योंकि कोचिंग तो अब भी हो रही होगी आपकी ऑनलाइन, 8 घंटे तो भी सो रहे होगे, रेस्ट मोड तो तुम्हारा अब भी ऑन होगा। तो आप लोग बेसिकली अभी भी अपना यूटिलाइज करते होगे मजे करने के लिए, फोन में कुछ भी आप जैसे भी रिक्रिएट करते हो खुद को। तो जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये जो 6 घंटे आपके ऑनलाइन क्लास के थे, इसको तुम्हें डिवाइड करके चलना है कि हम अपना जो ये हमारा सिलेबस है ना, इसको यहाँ लेके चले जाएं, ठीक है। इस सिलेबस को यहाँ लेके जाना है। तो चैलेंज लेना है हम लोगों को अब की बारी। मैं 15 डेज का चैलेंज जैसे लास्ट ईयर के बच्चों के साथ करा था ना, 10 दिन का चैलेंज करते थे, 10 दिन में ही सिलेबस को इतना ऊपर ले जाते थे कि बाद में टेंशन खत्म हो जाती थी। वो 10 दिन सब कुछ भूल जाना और सिलेबस को आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, हर एक के अलग अलग चैलेंज आएंगे। 10 डेज बना के रखेंगे, 10 डेज में सिलेबस ज़्यादा और बाद में जैसे मर्जी तुम करना। फिर 10 डेज लेंगे, फिर सिलेबस ज़्यादा, फिर थोड़ा रेस्ट मोड आप लोग ले लेना। तो है दम तुम्हारे में इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का। जिसको चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि भाई यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली तक का सिलेबस तो मैं अपना शूट कर लूँगा ऊपर और फिर मैं टेंशन फ्री होकर अपने एग्जाम देने वाला हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बता दो चैलेंज एक्सेप्टेड। कल से आपके चैलेंज आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो 6 घंटे आपके ऑनलाइन क्लास के हैं, इसको करना है बेसिकली हमें यूटिलाइज। अब पूरा 6 घंटा पढ़ने को नहीं कह रही हूँ, इसको डिवाइड कर लेना 2 स्लॉट्स के अंदर। अब कैसे 2 स्लॉट्स पर डिवाइड करोगे आप, ये देखो। पहले जो आप मान लो 2 स्लॉट हो गए, 3 घंटे ये,
और 3 घंटे ये। पहले जो 3 आवर्स है उसको तो आप प्रॉपर अपनी सेल्फ स्टडी के लिए रख लो, ठीक है। कि क्या सेल्फ स्टडी बिल्कुल तरीके से पढ़ाई करनी है 3 घंटे। कब से कब का टाइम पीरियड होगा ये? 8 से 2 बजे की ऑनलाइन क्लास होती थी बेसिकली। 8 बजे से 2 बजे तक का हमारा स्कूल या ऑनलाइन क्लास होती थी। तो 8 से 2 के पीरियड में 3 घंटे आपको पढ़ना है। ये सुबह का टाइम यूटिलाइज कर लेना है, चाहे 8 बजे के बाद से पढ़ लेना, चाहे 12 से 2 पढ़ लेना, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यूटिलाइज करना है। ये जो सुबह का टाइम जिस समय पे ऑनलाइन क्लास हो रही थी, उस समय को अपने वेकेशन टाइम में यूटिलाइज करना है। 3 आवर्स सेल्फ स्टडी कर ली। बाकी अब जो बचे हुए 3 घंटे, इसमें क्या करें? इसमें से 1 घंटा आप अपना निकालना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। रैदर देन डूइंग दिस कि प्रोजेक्ट को पाइल अप कर लो और आखिरी दिन पे करो, वेकेशन ख़त्म होने से 1 दिन पहले दोस्त से मांग रहे हो प्रोजेक्ट, असाइनमेंट बहुत मिले होंगे अभी भी तुम्हें करने को। तो रोज़ 1 घंटा अपना असाइनमेंट का टाइम रख लो। चाहे उसका मैं आपको कल टाइम टेबल बता दूंगी, वेकेशन टाइम टेबल, उसमें मैं आपको टाइम भी बता दूंगी कि क्या टाइम सबसे अच्छा है आप लोगों के लिए अपना असाइनमेंट करने का। असाइनमेंट करते समय अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि भाई ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं, असाइनमेंट का टाइम अपना सेम रखते हैं। जैसे जूम पे मीटिंग करते हो, सारे फ्रेंड्स साथ में मिलकर असाइनमेंट्स को सॉल्व कर लेना। थोड़ा अपने आप को रिक्रिएट और फन करने की कोशिश करो। घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हो, चैटिंग करते होगे, स्कूल नहीं जा पा रहे हो, थोड़ा परेशान रहते होगे। तो इस साल को डिफरेंट करते हैं। असाइनमेंट सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेकिंग का सारा अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी मीटिंग करना और सब इकट्ठे बैठ के बनाना, बातें भी करना, असाइनमेंट भी सॉल्व करना। इस तरीके से अपना टाइम को यूटिलाइज भी करना और सिलेबस भी पीक पे पहुंचाना है आप लोगों को। तो 1 आवर आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट का, रोज़ 1 घंटा प्रोजेक्ट करना है। ये नहीं चाहिए कि भैया डब डेडलाइन आ गई है, कल मैम ने बोला प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तब तुम जा रहे हो पेपर लेकर आ रहे हो, पेन लेकर आ रहे हो, फिर चीटिंग करके इफेक्ट ही नहीं आएगा उस प्रोजेक्ट का। जो प्रोजेक्ट लास्ट मोमेंट पे बनेगा उसका इफेक्ट नहीं आएगा। और जो असाइनमेंट लास्ट मोमेंट, अभी तुम शुरू से असाइनमेंट करते हुए चलोगे, उसके मज़े ही अलग होंगे। तो 1 आवर रेगुलरली असाइनमेंट का रख लिया। और जो बचे बाकी के 2 घंटे करना ना मज़े, मना थोड़ी करा है। 2 घंटे मज़े करना, फ़ोन में लगना, मैं तो तुम्हें कहूँगी एक्सरसाइज करना, ऊपर जाके बैडमिंटन खेलना, बास्केटबॉल खेलना, घर में रह के मम्मी की हेल्प करवाना, टीवी देखना, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पढ़ना। आप कोई बुक खरीदो, उसको पढ़ो जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। मैं तो आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी, बट आई नो कई बच्चे इस काम को करेंगे, कई फ़ोन में मज़े ढूंढेंगे। तो यार जो मर्जी करो, मज़े करना, ठीक है। ये सिचुएशन जैसी बाहर गर्मी की वजह से चल रही है, इन्जॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास 2 घंटे यहाँ मज़े के थे, 2 घंटे यहाँ मज़े के थे, तो दिन में 4 घंटे मज़े करने के मिल गए यार, बहुत है। आप 9, 10, 11, 12 के बड़े बच्चे हो। और सेल्फ स्टडी का टोटल टाइम आपके पास देखें तो सेल्फ स्टडी के भी 6 आवर मिल गया है, और प्लस 1 आवर आपका प्रोजेक्ट और कॉपी मेकिंग का। तो टोटल आप 7 आवर्स पढ़ रहे होगे वेकेशन के टाइम में। तो बहुत है, खुश हो जाओ। 7 घंटे की पढ़ाई करके ही आप वो जो आपका एक मार्क होता है ना टॉपर वाला, वहाँ तक पहुँच सकते हो। वो तभी पहुँचोगे जब वेकेशन को यूटिलाइज करोगे। अब ये तो जरा इस सब का मैंने तुम्हें बता दिया है कि वेकेशन स्टडी टाइम टेबल में मैं तुम्हें टाइम वाइज बता दूंगी कि भाई उसे फॉलो कर लेना, दीवार पे लगा लेना और उसके हिसाब से चलना शुरू कर देना। अब बात करते हैं जो चैलेंज हमने लेने शुरू करने हैं ड्यूरिंग आवर वेकेशंस, ठीक है। तो चैलेंज लोगे अगर तो पढ़ने का देखो मन करना स्टार्ट होगा। आई अंडरस्टैंड, इस सिचुएशन में ना मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, और दीदी कह रही हैं कि वेकेशन में भी पढ़ना है। तो मैंने आपको सीरियसनेस बता दी है कि बाद में बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है जब आप लोगों का सिलेबस पीछे चला जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही आप 6 आवर्स ही तो पढ़ोगे। 3 घंटे आपने सुबह ले यूटिलाइज कर लिए, बाकी 3 आवर्स आपके बाकी के होंगे, और 1 आवर आपने अपना असाइनमेंट बना लिया। इस स्पेस पे भी अगर आप चलते रहे तो आप वो जो मार्क है अपना उसको अचीव कर लोगे। और मन बनाने की बातें पढ़ने की, तो मन तब आता है जब आप अपना इंटरेस्ट जगाओगे पढ़ाई की तरफ, जब आप सीरियसनेस समझोगे दैट यू आर नाउ इन 9, 10 एंड 11, 12, ठीक है। अगर कोई छोटा बच्चा भी देख रहा है जो सीरियस होना चाहता है पढ़ाई के लिए, उसको भी मैं ये बात कह रही हूँ, बिकॉज ये जो पढ़ाई है ना आपकी, इसकी अहमियत समझो। दैट तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तुम्हारे से एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। हर एक माँ बाप जो है अपने बच्चों से एक ही चीज़ चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि अगर मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़े, तो एक अच्छे से मार्क्स मुझे ला के दे। तो इस समय पे जैसे गर्मी की वजह से पूरे देश का हाल हो रखा है, तो एक खुशी अपने पेरेंट्स को दे देना। चाहे तुम्हारे नंबर ना है, पेरेंट्स को मार्क्स से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो रोज़ तुम्हें देखेंगे ना कि तुम यार पढ़ाई कर रहे हो, तो उनके मन में भी एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ माई चाइल्ड इज़ ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। तो इसीलिए
आज से ही सोच लो। जो जो बच्चे कह रहे थे कि मेरा मन नहीं है पढ़ने का, तो किसी के लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ लेना, और अगर पेरेंट्स के लिए भी नहीं पढ़ना चाहते हो ना तो एटलीस्ट अपने लिए पढ़ लेना। वाई? बिकॉज कल को अगर ये टाइम निकल गया, अगर तुम्हारा सिलेबस बहुत पीछे चला गया, तो तुम ही सबसे ज़्यादा प्रेशराइज होगे, फिर तुम ही मेरे से पूछोगे या अपने बाकी फ्रेंड्स से और टीचर से कंसल्ट करोगे कि मैम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। और उस समय पर टीचर को बहुत दुख होता है जब बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी होती है। जब मेरा कोई स्टूडेंट मुझे लास्ट ईयर वाले पूछते थे दीदी कैसे कंप्लीट करे, तो मुझे पता होता था इसमें कैपेबिलिटी है, फिर भी सो एंड सो रीज़न की वजह से सो एंड सो इज लैगिंग बिहाइंड, तो मैं उसे मोटिवेट करती थी कर लोगे। तो तुम लोगों को तो मैंने कहा है मैं फर्स्ट डे से तुम्हारे साथ में हूँ, तो आज ही मैं तुम्हें मोटिवेट कर रही हूँ, बूस्टअप कर लो अपने सिलेबस को। वैसे ही अब की बार आपके पास क्या आ गया है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। इस साल तो भैया 12th के बोर्ड्स का भी कैंसिल का सीन आ रहा है, तो इसलिए फुली प्रिपेयर 12 स्टूडेंट्स तुम्हारे को बताना है। मैंने अभी तक मैंने आपकी हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग वीडियो नहीं बनाई है, किस तरीके से 12 के स्टूडेंट्स तो 12th वाले बन के पढ़ना है इस साल, ठीक है। तो इसीलिए मन बनाओ पढ़ने का, और वेकेशन में मज़े भी पूरे करने हैं। ये जो 4 घंटे आपको मज़े करने के लिए मिले हैं ना, तो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे करेंगे मज़े। जैसे मैंने आपको बताया, आप बोर हो रहे होते हो, वैसे क्या करते हो, फ्रेंड्स के साथ बाहर स्कूटी पर घूमने जाते थे ना, वीडियो कॉल करके फ्रेंड से बातें कर लो, मैं लाइव आऊँगी, हम लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो अपने आप को खुश भी रखने की कोशिश करनी है, साथ ही के साथ अपने सिलेबस को भी बूस्ट अप करते हुए चलना है। वेकेशन का आपको टाइम मिला है, ये मेरे नाइट आउल्स के लिए तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज कोई टेंशन नहीं है सुबह जल्दी उठने की, एंड इवन अर्ली राइजर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज दोपहर में गर्मी भी हो जाती है, तो इसलिए सुबह जल्दी उठ के ही आप अपने टाइम को यूटिलाइज भी कर सकते हो। तो कल हम उस बातों को डिस्कस करने वाले हैं। अब लास्टली आई वांट टू टेल यू दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज अ लिंक गिवन, जो मेरे नए चैनल का लिंक है जिसका नाम है सिमरन दीदी लाइफ। आप उसको चेक करो, कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक गिवन है, वहाँ पे वी डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर लाइफ एंड हैप्पीनेस, दैट कैसे आप अपनी लाइफ को ना हैप्पीली जी सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और जो भी कुछ आप लोग फील करते हो ना मेंटली, उसका सॉल्यूशन देने की मैंने वहाँ पे बहुत कोशिश करी है। हमारी फैमिली बहुत बड़ी वहाँ पे भी हो चुकी है, तो जो बच्चे वहाँ पे जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाओ उस चैनल को चेक करो। वहाँ पे हम काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं, जाओ एक बार जाके देखो और तुम समझ जाओगे कि वहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम जो तुम्हारे आप कह सकते हो अंतर मन में चलती है ना, जो आप किसी टीचर से शेयर नहीं कर पाते हो, कई बार आप वो प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाते हो, मन में चलती रहती है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ओवर थिंकिंग आप लोग करते हो, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, कई बार ऑनलाइन क्लास में भी और वैसे भी अपने दोस्तों को देख के हमारे में कई बार आ जाता है ना, हमारे पीयर एज जो हमारे ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको देख के हम अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, और कैसे हैप्पी रहोगे आप लोग यार, वो जर्नी है, बस उसी से डरना है और उसी से दुखी होना है। बाकी अपनी लाइफ को हैप्पीली कैसे जीना है वो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो जाके देख लो एक बार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, एंड अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अब पहले बता दो चल रहा है तो जल्दी से बताओ दीदी, है हमारे में दम, तुम चैलेंज तो निकाल के रहो। मैं अपने सिलेबस को इतना शूट कर दूंगा या कर दूंगी कि पूरे साल टेंशन फ्री होकर चलूंगा। जब मेरे से कोई मेरा फ्रेंड पूछेगा कि यार तेरा सिलेबस हो गया, यार मेरा तो हुआ ही नहीं है, तेरा हो गया क्या, तो मैं कहूँगा भाई मैं तो वेकेशन चल रही है मेरी, ठीक है। तो अगर ऐसा एटीट्यूड तुम चाहते हो कि मज़े में पूरा साल कट जाए, तो जल्दी से मुझे बताओ और रेडी हो जाना चैलेंजेस के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ऐसी वेकेशन ना आज तक किसी ने नहीं मनाई होगी जो इस साल तुम लोग बनाने वाले हो, तो वेकेशन के लिए हो जाओ रेडी। नाउ आई एम गोइंग, बेस्ट ऑफ लक, और कमेंट करके ज़रूर बता देना।